जनता समझ चुकी है और पिछले 15 साल का एनालिसिस यहाँ की क्षेत्र की जनता कर रही है, कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इस मूल्यांकन में ये सामने आ रहा है कि लोगों को महसूस हो रहा है कि हमसे कहीं न कहीं भूल हुई है। निश्चित तौर पे हमने बिना पद पे रहते हुए भी कांग्रेस के शासन का भरपूर उपयोग किया। जनता के हित में जो भी विकास के काम थे वो हमने कराए, चाहे पद पे थे या नहीं थे। टनल के ज़रिए बरसात का पानी मोड़ा, उसकी वजह से 3 तालाब, चावंड तालाब, केजड़ तालाब, हरचंद तालाब, जहाँ हज़ारों बीघा नीचे ज़मीन इरिगेटेड होती है, पेयजल की व्यवस्था, टूरिस्ट की दृष्टि से भी, और जल स्तर ज़मीन का बहुत ही ऊपर आया है। तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी मानते हैं। पंचायत समिति जैसमंद बनवाई, कई थाने खुलवाए, डिप्टी कार्यालय खुलवाया, एसडीओ कार्यालय खुलवाया। उसके अतिरिक्त हमारे इस क्षेत्र में जिला जो बना है, सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी और हमारे कार्यकाल का ये काम है। करीब 11 गांव हैं, यहाँ 5 करोड़ 70 लाख की सेंक्शन करा के और पानी लिफ्ट करके फिल्टर प्लांट लगा के और नल के ज़रिए हर गांव में हमने पानी पहुंचाया। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। तो इससे हम लग रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी जनता मानती है और जनता के मन में ऐसा है कि हमसे कहीं चूक हो गई कि इतना काम करने के बाद भी। इस सरकार ने अभी तक पुरानी सरकार की योजनाओं को बंद करने के अलावा, नाम बदलने के अलावा और भ्रामक बातें करके जनता को गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं किया है। महंगाई बेहताश हो रही है, तो इस तरह से पब्लिक बहुत परेशान है। तो पब्लिक अब आने वाले समय का इंतजार कर रही है। प्रदेश में उपचुनाव की तारीख की घोषणा को लेकर भले ही इंतजार हो, लेकिन पार्टी और राजनीतिक दलों में घमासान शुरू हो चुका है। पार्टी अपने स्तर पर तैयारियां पूरी तरह कर चुकी है। इस बीच हमारे साथ में मौजूद हैं पूर्व सांसद और कांग्रेस के दिग्गज नेता रघुवीर सिंह मीणा जी। आइए उनसे जानते हैं क्या इस बार रणनीति रहेगी और किस तरीके से सलूम्बर में फतेह हासिल करेंगे। हाँ सर, नमस्कार। मैं न्यूज़ चॉइस के माध्यम से दशहरे के इस पावन पर्व पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं, प्रदेशवासियों को और विधानसभा क्षेत्र सलूम्बर के वासियों को। अभी आपने चुनाव को लेकर जो चर्चा छेड़ी है, मैं निश्चित तौर पे पार्टी की तरफ से आश्वस्त हूं कि यहाँ विधानसभा के पिछले 3 विधानसभा चुनाव हम निश्चित तौर पे हारे हैं। अलग अलग परिस्थितियाँ थी, पर विकास के क्षेत्र में हमने कहीं कमी नहीं छोड़ी। तो जनता समझ चुकी है और पिछले 15 साल का एनालिसिस यहाँ की क्षेत्र की जनता कर रही है, कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इस मूल्यांकन में ये सामने आ रहा है कि लोगों को महसूस हो रहा है कि हमसे कहीं न कहीं भूल हुई है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार स्वर्गीय अमृतलाल जी को जिताते आए, परंतु उनके द्वारा क्षेत्र में कोई उपलब्धि हासिल हुई नहीं। और जहाँ तक कांग्रेस के शासन की बात करें तो निश्चित तौर पे हमने बिना पद पे रहते हुए भी कांग्रेस के शासन का भरपूर उपयोग किया। जनता के हित में जो भी विकास के काम थे वो हमने कराए, चाहे पद पे थे या नहीं थे। और अशोक गहलोत जी हमारे मुख्यमंत्री थे, वो विशेष हमारी बात मानते भी थे। तो ऐसी स्थिति में हमने उसका भरपूर उपयोग किया जनता के हित में, क्षेत्र के हित में। चाहे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज सराड़ा ले लें, वो हमारी उपलब्धि है। बसंती देवी मेरे इस क्षेत्र की विधायक ज़रूर थी, पर मेरी धर्मपत्नी थी। उन्होंने उनके कार्यकाल में ये कॉलेज खोला, जो हमारा कमिटमेंट था। और यहाँ देवेंद्र एनीकोट जो हमारे यहाँ से कोई 100 मीटर दूर हम
देख रहे हैं। तो यहाँ निश्चित तौर पे बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे कार्यकाल की हुई, जो देवेंद्र निकट प्रसाद के पास जो नदी है उसको बांध के इस भुआड़िया पहाड़ को करीब 1.8 किलोमीटर टनल के ज़रिए प्रसाद का पानी मोड़ा। उसकी वजह से 3 तालाब, चावंड तालाब, केजड़ तालाब, हरचंद तालाब, जहाँ हज़ारों बीघा नीचे ज़मीन इरिगेटेड होती है, पेयजल की व्यवस्था, टूरिस्ट की दृष्टि से भी, और जल स्तर ज़मीन का बहुत ही ऊपर आया है। तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी मानते हैं। इसके अतिरिक्त हमने ITI खुलवाई यहाँ सराड़ा में, जो बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। इसके अतिरिक्त GSS 132 सराड़ा में सेंक्शन कराया, जो अभी काम चालू है। और इसके अलावा पंचायत समिति जैसमंद बनवाई, कई थाने खुलवाए, डिप्टी कार्यालय खुलवाया, SDO कार्यालय खुलवाया। उसके अतिरिक्त हमारे इस क्षेत्र में जिला जो बना है, सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी और हमारे कार्यकाल का ये काम है। और इसके अलावा स्कूलें वगैरह, ये पेयजल की व्यवस्था हमने खूब की। और जैसमंद से पानी लिफ्ट करके और ऊपर के जावा, ददवा, सेमाल, ये जो नईजर वगैरह जो ये ग्राम पंचायतें हैं, करीब 11 गांव हैं, यहाँ 5 करोड़ 70 लाख की सेंक्शन करा के और पानी लिफ्ट करके फिल्टर प्लांट लगा के और नल के ज़रिए हर गांव में हमने पानी पहुंचाया। इसके अतिरिक्त इधर 85 गाँवों की सोम कमला अम्बा की स्कीम बना के हर गांव में पानी पहुंचाने का काम जो किया है, ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। तो इससे हम लग रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी जनता मानती है। और जनता के मन में ऐसा है कि हमसे कहीं चूक हो गई कि इतना काम करने के बाद भी इस व्यक्ति को मौका नहीं दे पाया या कांग्रेस पार्टी को जीता नहीं पाए। तो मैं एक कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता की हैसियत से भी और विभिन्न पदों पे रहा हूँ उस हैसियत से भी, और पूर्व CWC मेंबर रहा हूँ, जो कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च कमेटी है, उसका सदस्य होने के नाते निश्चित तौर पे मेरी विशेष जिम्मेदारी समझता हूँ कि आने वाले समय में उपचुनाव में हम पुनः कांग्रेस का परचम फहराएंगे और सब जनता के आशीर्वाद से हम अच्छा काम करके दिखाएंगे। पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी, जिसको टिकट देगी हमारी परंपरा के अनुसार, उसके अनुरूप हम काम करके आगे दिखाएंगे। किसी भी जीत में एक कार्यकर्ता का बहुत बड़ा रोल होता है। पिछली 3 हार के बाद में शायद कुछ कार्यकर्ताओं में मायूसी होगी, उनमें उतनी ऊर्जा नहीं होगी। तो कैसे आप इस बार रणनीति रहेगी जीत को लेकर? नहीं, कार्यकर्ताओं को ये बहुत बड़ा झटका भी लगा है और जितना हम आश्वस्त थे उससे भी अच्छा रिजल्ट नहीं निकल पाया। उसके पीछे कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि हमारा ज़्यादा थोड़ा और कॉन्फिडेंस हो गया कि हमने इतने सारे विकास के काम किए हैं, उसकी वजह से हमें जनता वोट दे देगी। परंतु लोकसभा या विधानसभा या पंचायत राज, जो भी लोकतंत्र में ये परंपरा है कि जनता के पास कार्यकर्ता को जाना पड़ता है, और वो उस काम में हम कहीं कमी छोड़ दी। हमारी उपलब्धियां बता नहीं पाए, जनता को ज़्यादा आकर्षित नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी भ्रामक बातें करके और हिंदू मुस्लिम का नारा दे के, क्षेत्रवाद का नारा दे के और भ्रामक बातें करके निश्चित तौर पे गुमराह करने में कामयाब रही। उस वजह से हम अच्छे काम गिना नहीं पाए और वो कुछ काम नहीं करके भी वोट ले गए। दूसरा हमारा सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये रहा कि एक नई पार्टी जो बनी वो उस बाप नाम की पार्टी ने हमारा बड़ा नुकसान कर दिया। 51,000 से भी ज़्यादा वोट ले गए। वो वोट सिर्फ ट्राइबल वोट थे और ट्राइबल व्यक्ति को हमेशा सरकार की योजनाओं की आवश्यकता महसूस होती है। अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में जो कल्याणकारी योजनाएं थी उसका प्रचार प्रसार हम निश्चित तौर पे प्रॉपर ढंग से कर नहीं पाए। और हमारी सरकार का भी ये रहा कि कार्यकर्ताओं पर जितने आश्रित नहीं रही, उतना ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट के आधार पे वो घर घर पहुंचने की कोशिश की। उसकी वजह से हम ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाए।
और सरकार का लाभ जो था आम जन तक पहुंचने के बाद भी हम उसको कैश नहीं कर पाए वोट के रूप में। ये कमी रही हमारी। 5 साल आपकी सरकार ने राज किया, अभी वर्तमान में भजनलाल सरकार है। इस 1 साल को आप किस नज़रिए से देखते हैं? 9-10 महीने हो गए इस सरकार को, और इस सरकार ने अभी तक पुरानी सरकार की योजनाओं को बंद करने के अलावा, नाम बदलने के अलावा और भ्रामक बातें करके जनता को गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं किया है, और न ही कोई नई योजना ऐसी लॉन्च की है जिसकी वजह से जनता को फ़ायदा हो सके। आज 6-6 महीने से पेंशन नहीं मिली है, बच्चों के स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। इसके अतिरिक्त पेंशन के अलावा भी बहुत सारी योजना, अशोक गहलोत जी की कल्याणकारी योजना थी, 25 लाख का जो इलाज मुफ्त में होना था उसको बंद करके और 5 लाख कर दिया। उसके अतिरिक्त हमारी गाय भैंसें जो बीमारी से किसानों के मर जाती थी, उसको 25-25 हज़ार रुपये का दुधारू गायों का और भैंसों का जो बीमा था उसको भी लगभग बंद सा कर दिया। और चिरंजीवी योजना जो कल्याणकारी योजना थी, इसका नाम चिरंजीवी था, लंबी आयु हो इसका अर्थ होता है, परंतु उसका नाम बदल के भी माँ योजना कर दिया और उसका कोई अर्थ नहीं। जिस तरह से डरावना माहौल सब जगह पैदा कर रखा है, कार्यकर्ताओं को मुकदमे में फांद के और उनको डराना, जिले बंद, जो खोले हुए जिले बंद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे, ऐसा इस तरह से वातावरण फैला के कोई नई योजना चालू नहीं की। और पर्ची सरकार है, निश्चित तौर पे दिल्ली से जो आदेश आता है उसकी पालना करते हैं, बाकी कोई जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनता हताश हो गई है और इन 9 महीनों में ही बहुत ही तकलीफ में पड़ गई है जनता। ना राशन के सामग्री मिल रही है, अशोक गहलोत जी को किट चालू किए थे गरीब लोगों के लिए, वो भी बंद हो गए, और खाली थैले बांट रहे हैं, उससे कोई किसी को लाभ भी नहीं मिल रहा है। अन्नपूर्णा योजना नाम बदल दी, पहले इंदिरा गांधी के नाम से जो भोजन योजना थी उसको बंद करके और उसका पैसा भी बढ़ा दिया, खाद बीज का भी पैसा बढ़ा दिया, महंगाई बेहताश हो रही है। तो इस तरह से पब्लिक बहुत परेशान है। तो पब्लिक अब आने वाले समय का इंतज़ार कर रही है जी। चुनावी चर्चा के इस दौर में ये थे हमारे साथ में रघुवीर सिंह जी मीणा, जिन्होंने बताया कि पार्टी भले ही 3 हार का सामना करना पड़ा हो पार्टी को, लेकिन इस बार नए जोश और नई उम्मीद के साथ में मैदान में उतरेंगे और अपनी जीत का परचम लहराएंगे। 24 न्यूज़ अपडेट, कमलेश कुमार जड़ोला।